राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं कर्म के ऊपर बात करने जा रही हूँ। क्या वास्तव में कर्म है? क्या वास्तव में हमें कर्मों की सजा मिलती है? क्या वास्तव में हम कई जन्मों के कर्म लेकर जन्म लेते हैं, या इन सब से ऊपर कुछ और है जिसे हमें और आपको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने उसे समझ लिया है, अपने जीवन को बेहतर कर लिया है। दोस्तों, हो सकता है मेरे विचार आपको 100% सेटिस्फाई ना करे, लेकिन आप सोचिएगा जरूर जो मैं आपके सामने बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, एक गाना तो सुना होगा, न सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम, शिवोहम 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 शिवोहम। न गुरु न शिष्य न ईश्वर न भक्ति, कुछ नहीं, सिर्फ शिवोहम है। शिवोहम का मतलब भगवान शिव नहीं है, शिवोहम का मतलब कुछ और है। चलिए हम पहले लॉजिकल बात करते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं मानेगा जब तक हम उसको लॉजिक नहीं देंगे। तो देखते हैं, आज से 100 साल पहले या हमारी सभ्यता की बात करते हैं। एक समय था जब बाल विवाह एक प्रथा थी, और उस समय छोटी बच्ची के 12 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हो जाता था तो माता पिता कन्यादान मानते थे। मतलब जब लड़की 12 साल की है और उस समय उसके माता पिता जितनी जल्दी शादी कर दे, उस समय कन्यादान माना जाता था। आप बताइए, 30 साल 40 साल के लड़के से यदि किसी 12 साल की बच्ची की शादी हुई होगी और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन हुआ होगा, तो वो रेप नहीं था क्या? क्या उस बच्ची को पता था उसका पति क्या है, उसका पति क्या करने वाला है? फिर भी होता था, उस समय के लिए पुण्य था, कन्यादान बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, सभ्यता का उन्नति होता गया, हमारे बुद्धि आते गए, बुद्धि का विकास होता गया, आज के समय में ये कानूनन अपराध है। एक समय था जब स्त्री का जौहर एक पुण्य माना जाता था। कहते थे स्त्री के पति खत्म होते ही उसका जीवन खत्म हो जाता है, और जबरदस्ती जो स्त्री नहीं चाहती थी, जो जीना चाहती थी, उसको भी जौहर का शिकार होना पड़ता था, उसको भी जबरदस्ती अपने पति के साथ में मरना होता था। वो चीखती थी, वो मदद मांगती थी, लेकिन धर्म के नाम पे उसके साथ में ये अत्याचार होता था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, आज ये कानूनन अपराध हुआ, इतने युद्ध हुए। क्या उस समय भगवान नहीं थे? क्या उस समय क्या पुण्य और पाप नहीं था? आप देखते होंगे, आज से 50-60 साल पहले वर्ण सिस्टम था। शूद्र को ब्राह्मण की पूजा करना होता था, ब्राह्मण का आदर करना होता था। उस समय शूद्र उसको जो पुण्य मानते थे, लेकिन आज वही चीज कानूनन अपराध है। ये सभ्यता धीरे धीरे बदलती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक 19 साल की लड़की मेरे पास में आई थी। उसका पति खत्म हो गया और समाज वाले उसके लिए जो ऑप्शन दिखा रहे थे, 40 साल 45 साल विकलांग लड़के, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी सी बच्ची जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी, उसके लिए समाज के लोग ऐसे ऑप्शन लेकर आ रहे थे कि लड़की का जीना ही उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या ये पुण्य पाप नहीं है? क्या यहाँ पे भगवान नहीं है? यदि किसी लड़की का तलाक हो जाता तो समाज उसको जल्दी स्वीकार नहीं करता। क्या ये पुण्य पाप नहीं है? क्या उसके साथ कोई घटना अगर घटता है तो क्या वो घटना उसके कर्मों का सजा है? यदि आज मैं किसी का दिल दुखाती हूँ तो कल ही मुझे क्यों नहीं सजा मिलता? क्या ये पुण्य पाप नहीं है? यदि मैं किसी को थप्पड़ मारती हूँ तो मुझे भी थप्पड़ से सजा क्यों नहीं मिलता? किसी और चीज से क्यों सजा मिलती है? ये पुण्य पाप नहीं है? दोस्तों, ये सब चीज आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी धर्म में एक से ज्यादा पत्नियां रखना पुण्य है, तो किसी के धर्म में ये शौक है, किसी के धर्म में अन्याय है। हमारे हिंदू धर्म में ही पहले राजाओं के ज्यादा से ज्यादा कन्याएं होती थी, उनकी वीरता का पहचान होता था। राजा जहां भी युद्ध लड़ने जाता था, वहां से गिफ्ट के तौर में एक पत्नी लेकर आता था, तो वो कीर्तिमान अर्जित करता था। आज हमारा कानून उसको अपराध कहता है। ये क्या है? ये पुण्य पाप है क्या? किसी धर्म में ड्रिंक करना पाप है, किसी धर्म में ड्रिंक को
भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। थाईलैंड में जाइए, चाइना में जाइए, वहाँ ड्रिंक भगवान को सर्व किया जाता है। जो वो खाते हैं वही भगवान को समर्पित करते हैं। क्या वहां पे भगवान नहीं है? भारत के कानून अमेरिका में लागू नहीं होता, अमेरिका के कानून चीन में लागू नहीं होगा और चीन का कानून कहीं और लागू नहीं होगा। लेकिन पूरा ब्रह्मांड तो एक है, सर्वशक्तिमान तो एक है, वो तो निरंकार है। तो क्या यहाँ भी पुण्य पाप है? क्या यहाँ भी कर्मों की सजा मिलती है? और तरीके से देखिए, छोटी छोटी चीजें, जैसे यदि हमारे सेना के लोग दुश्मन को गोली मारते हैं तो उनको वीर गति कहते हैं, और जो दुश्मन अपने गोली को खा रहा अपने जन्मभूमि को बचाने के लिए, उसे आतंकवादी कहते हैं। या यूं कहें, पाकिस्तान भी उसी चीज को बचा रहा है, वहां पे उसको आतंकवादी बोल रहे हैं जो हम मार रहे हैं, लेकिन वही इंसान पाकिस्तान में वीर गति को प्राप्त होता है। दोनों ही केस में मृत्यु हुई है। तो क्या ये पुण्य पाप भगवान के अनुसार है? जो जमीन मेरे लिए आज मातृभूमि हो सकता है वो जमीन उनके लिए मातृभूमि हो, वो भी तो मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, हम भी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग ड्रिंक करने को कहते हैं पाप है, गलत काम कर रहा है, लेकिन आप देखिए अच्छे अच्छे लोग जो प्रॉस्पर हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं, तो क्या वो पुण्य पाप कर रहे हैं? दोस्तों, ये सारी बातें हमें मजबूर करता है सोचने के लिए। और यदि हम सही मायने में अपने ग्रंथ को समझें, अपनी गीता को समझें, अपने कुरान को समझें या बाइबल को समझें, तो इन सब से ऊपर कुछ और है जो हमें पुण्य पाप की नजरिया देता है, वो है गिल्टी। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर एक मैसेंजर है जो बैठा हुआ है आपके अंदर में, वो कह रहा है ये काम करना गलत है, तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, तो वो चीज आपके अंदर गिल्ट पैदा करता है। वो गिल्ट आपको धीरे धीरे आपके जो कर्मों में परिवर्तित करता है, और वही चीज को आपको समझना है। दोस्तों, सब कहते हैं कि बॉडी में, ये बॉडी जो आज मेरी बॉडी है, मेरे मरने के बाद में जो वो है वो लाश बन जाती, तुरंत बॉडी कहते हैं। आज मुझे लोग रानी बोलेंगे, मेरी डेथ होने के बाद 2 मिनट बाद ही मुझे लाश बोलने लगते हैं। आप सोचिए, ऐसा क्या चीज है जो मेरे रहते हुए आज मेरे साथ है, जो मुझे जीवित बनाता है? वो है हमारी आत्मा, या वो कहिए वो है हमारे अंदर बैठा हुआ वो गुरु जो हमें बार बार बोलता है कि कर्म ऐसे करो, जो हमें मैसेज देता है अंदर से। और सबके अंदर बैठा हुआ गुरु सबके अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों, वो है हमारे विचार, वो विचार जो हमारे अंदर बैठा हुआ, जो हमें बार बार बोल रहा है कि आपको क्या है। हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग एक्सपीरियंस है जीने का, अलग अलग मकसद से जीने आए हैं। ये जीवन तो सिर्फ भगवान ने जीने के लिए दिया है। इसमें अच्छा बुरा, पुण्य पाप, सुख दुख कुछ नहीं होता। हर प्रकार की चीज आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है। लेकिन इन सब से ऊपर यदि समझने के लिए है, वो है आपकी आत्मा। आपका आत्मा सर्वोपरि है, जो आपके अंदर बैठा हुआ एक मैसेज देता है। और हम लोग जो हैं उसको इग्नोर करते हैं, जो हमारा आत्मा है उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे हमारे मन में कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है ये चीज होना चाहिए, लेकिन हम समाज के डर से वो कार्य नहीं करते हैं, तो वहां हम अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं। कुछ चीजें जो है हमें लगता है हमें मदद करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये कानून से परे है, इसलिए हम मदद नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे गिल्ट बनाता है, और गिल्ट ही आपके कर्म का फल देता है। कर्म कुछ नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग जो धीरे धीरे जाकर आपके डीएनए का एक पैटर्न बन जाता है, और उसके अनुसार आपके एक्शन क्रिएट होने लगता है। वही तो कर्म है जो आप सोचते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। यदि आपने किसी को चीटिंग किया है तो दूसरे दिन ही आपको धोखा नहीं मिलने वाला है। वो चीटिंग आपके अंदर, आप हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसी के साथ नहीं किया, मेरे अनुसार हुआ,
लेकिन वही अंदर अंदर बैठा आत्मा जो है, आपको जो मैसेंजर है, वो आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा है कि यू आर चीटर। और धीरे 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 किसी को 5 साल, किसी को 2 महीने, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, ऐसे धीरे 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 लगते लगते एक दिन आपको भी चीटिंग मिलता है। फिर आप कहते हो कर्मों का फल मिल गया। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो समझने की जरूरत है, जो अपने आप को ग्रोथ करने की जरूरत है। ग्रोथ का मतलब अपनी आत्मा को समझे, और उसका एक ही चीज है, कहते हैं कि भगवान ने खूबसूरती दी, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद करने को देखने को बोला है। मतलब आप किसी भी भगवान की मुद्रा देखिए, आंखें उनकी बंद रहती है। जब आप अपने अंदर देखेंगे तभी तो आप अपनी अंदर की आवाज को समझ पाएंगे। और जिन जिन लोगों ने अपने अंदर की आवाज को समझा, उन्हें कभी जीवन में गिल्ट पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे कर्मों का सजा मिला है। वो कभी नहीं बोले हैं। उन्होंने हमेशा एक ही चीज बोला है, मैं आज में हूँ, आज जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो मेरा आत्मा मुझे कहता है, जो मेरा अंदर का बैठा हुआ टीचर मुझे जो बोलता है, मैं वही चीज को करता हूँ। और वही चीज तो आपका आत्मा है, वही चीज तो आप हैं। और आप अपने आप को समझें तो आपको समझ में आएगी कि वास्तव में कर्म कुछ नहीं है। कर्म आपके किए हुए वो इग्नोरेंस है जो आपके अंदर बैठा हुआ टीचर आपको बोल रहा था, लेकिन आप अपने माइंड के कारण, अपने विचारों के कारण, विचार चाहे आपके सामाजिक दायरे के कारण बना हो, विचार चाहे आपने अपने आप को डेवलप ना करके आपने कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना ली हो और उसके अनुसार ही आप निर्णय लेने लगे हो, तो यही चीज जो है आपको गिल्ट पैदा करता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक काउंसलिंग के लिए एक लेडी आई थी। 35 ईयर की एज की लेडी, 19 साल पुराना उनका रिलेशनशिप चल रहा था और लड़के ने उनसे शादी करने से डिनाई इसलिए बात किया क्योंकि उनका कहना था कि हमारे कास्ट अलग हैं और मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं कर सकता, मैं उन्हें जो है पीड़ा नहीं दे सकता और हमारे कास्ट अलग है इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, आप सोचिए, क्या ये पाप नहीं है? क्या ये गिल्ट नहीं पैदा करेगा उसे आगे चलकर? क्या ये जो गिल्ट जो है एक सामाजिक गिल्ट उस महिला को नहीं पड़ेगा? कभी भी कोई महिला प्यार करने जाएगी, वो किसी को भी बताएगी, कहेगी समाज में करो। समाज क्या है? वर्ण क्या है? कुछ भी तो नहीं है। उन सब से ऊपर मानवता है। और अगर यही सारी बातों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानवता सबसे बड़ा है। धूरी धूरी जमीन के लिए भाई लोग आपस में लड़ते हैं और वो कहते हैं तुमने मेरा जमीन लिया, तुम्हें पाप लगेगा। आप सोचिए जरा, वही भाई बचपन में अपने मुंह का निवाला उस भाई को दे देता है, वो खुशी खुशी दे रहा था, लेकिन आज उसका भाई उसका जमीन ले रहा तो उसको पूर्ण पाप लग रहा है। एक ये भावना क्यों ना हो कि मेरा ही तो भाई है, पूरा जमीन रखना चाहता रख ले, मैं नया कमा लूंगा, मैं नया बना लूंगा। क्यों उस जमीन के लिए कानूनन पेचे में जाना? क्यों लड़ाई करना? क्यों किसी चीज के लिए करना? क्या हम सक्षम नहीं है? क्या हम सक्षम नहीं? हम नया चीज, नया एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम सक्षम नहीं है? क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए हमें लड़ना और पुण्य पाप के दायरे में बंधना और अपने आप को गिल्ट करना? दोस्तों, सबको फॉरगिव करो और सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। जिन जिन लोगों ने आत्मा की आवाज को सुनी है उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ और ईश्वर सर्वोपरि है। कई बार हमारे कारण हम किसी और को भी गिल्ट महसूस करवा देते हैं और ऐसा अक्सर होता है। मैं अक्सर देखती हूँ जब मेरे पास में लोग आते हैं, उनके लिए प्यार करना भी गिल्ट महसूस होने लगा है। कुछ लोगों को किसी की मदद करते हैं और सामने वाला उन्हें उस मदद का रिस्पॉन्स गलत करता है तो उन्हें मदद करने वाले को गिल्ट महसूस होने लगा। तो
हमारे कर्मों को हमें ध्यान देना, हमारी आत्मा की आवाज को समझना। हो सकता है मेरे कारण किसी और के को भी हम गिल्ट का फीलिंग दे रहे हों, तो ऐसी चीजें ना करें। इन सब से परे हमारे अंदर बैठा हुआ गुरु को देखें, और गुरु हमें हमेशा मैसेज देता रहता है, बार बार पिन करता रहता है। सबसे ज्यादा जब आप सोते हैं उस समय आप थोड़े से अवेयरनेस की स्थिति में सोएं। आपको पता चलेगा कि आपका गुरु, आपका मैसेंजर आपको सोए हुए अवस्था में भी आपको बार बार इंडिकेट करता है कि क्या तुम्हारा आत्मा है, क्या तुम करने आए हो और उसको क्या तुम कर रहे हो। ये सारे मैसेज मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, कर्म की सिद्धांत के बारे में मैं आपसे यही बात करना चाहती थी, और सोचिएगा जरूर। हो सकता है मेरे विचार 100% मैच ना करता हो, लेकिन मेरे विचार को यदि आप बंद आंखों से सुनेंगे तो मेरे विचार आपके जीवन को बेहतर करने में जरूर मदद करेगी दोस्तों। और श्री कृष्ण यही कहते हैं, ध्यान की मुद्रा में आइए, योगम क्षेमम महाभयम, ईश्वर को समर्पित हो जाइए। ईश्वर मतलब आपके अंदर बैठा हुआ वो आत्मा, जिसके सामने समर्पित हो जाइए। वो आत्मा किस उद्देश्य के लिए जन्म ली है, क्या करने आए हैं, क्या करना सीखना आए हैं आप, इन सब चीजों को वो खुद कराएगा। एक बार उस वेग में तो बहिए और आपको वो डेस्टिनी जरूर मिलेगी जिसके लिए आपने जन्म लिया है। पुण्य पाप सुख दुख कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो हम लेने आए हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।